हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कलश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर्स विजडम पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, खुशहाल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम अपने इंग्लिश में रंग भरना शुरू करेंगे, यानी कि आज से हम अपनी इंग्लिश को रंगा रंगीन करेंगे। यानी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम कलर्स और एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या है। देखिए, एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, यानी कि क्वालिटी बताना किसी चीज की। चलिए मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही बेसिक से और रियल लाइफ के इंसिडेंट से बताती हूँ। एक बार क्या होता है, मैं और मेरी दोस्त हम ट्यूशन जा रहे थे साथ में। तो मेरी दोस्त मुझसे लंबी थी, हालांकि मैं भी 5'6" की हूँ, छोटी नहीं हूँ, लेकिन वो मुझसे थोड़ी ज्यादा लंबी थी। वो 5'8" की थी और ज्यादा सुंदर सी भी थी, गोरी सी थी। तो एक बार जो पड़ोस की आंटी है, वो मेरी नेबर ही थी, मेरी फ्रेंड। तो पड़ोस की आंटी उसको डिस्क्राइब कर रही थी किसी और से, अदर पर्सन से, कि ये जो शाम को दो लड़कियां जाती है ना, एक छोटी सी और एक लंबी सी, वो जो सुंदर सी है वो मेरी बेटी है। हालांकि देखिए, सुंदर सी, छोटी, वो लंबी, तो ये सुंदर, छोटी, लंबी, अच्छा, गंदा, गरम, ठंडा, इन्हीं सबको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। यानी कि किसी चीज की क्वालिटी बताना, किसी चीज की विशेषता बताना कि ये चीज कैसी है, इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। और आज इन्हीं चीजों से, इन्हीं वर्ड से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आज की क्लास में पूरी एनर्जी गैदर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हम वो सारे सेंटेंस बनाएंगे जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम अपनी पिछली क्लास को 2 सेकंड देंगे, यानी कि 2 ही सेकंड देंगे, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे। फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए, हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा था? फैमिली और फैमिली को इंट्रोड्यूस कराना सीखा था, उनसे सेंटेंस बनाने सीखे थे हमने, कि अगर कोई हमारे घर विजिट कर रहा है तो उसको हमें अपनी फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है उससे, कि ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं। फिर बताना है कि ये जो मेरी मदर है वो, उनका नाम क्या है, ये जो मेरे फादर है उनका नाम क्या है। ये सारी चीजें हमने सीखी थी अपने परिवार के बारे में, इंट्रोडक्शन हमने देना सीखा था। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था, माई और योर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है माई और योर में। उसके बाद हमने देखा था हिज कहाँ लगाना है और हर किसके लिए लगाना है। फिर हमने नाम बताना सीखा था, कि अगर हमें किसी मेल का नाम बताना है तो उसके लिए हम हिज लगाएंगे, अगर हमें किसी फीमेल का नाम बताना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। चलिए, ये तो थी पिछली क्लास की बातें। अब सीखते हैं, अब जानते हैं कि हमारा आज का गोल क्या है, हम आज क्या सीखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए आज की क्लास भी एक नंबर फैंटास्टिक होने वाली है। जितनी भी सारी चीजें हैं, यकीनन वो हमारी जिंदगी में यूज होती ही होती हैं। बस आपका पूरा फोकस इस क्लास पे होना चाहिए। धैर्य पूर्वक सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा गोल है, जो हमारा उद्देश्य रहने वाला है, वो रहेगा रंगों के बारे में जानना, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। अब आप कहोगे कि ये बेसिक कलर तो हमें आते ही हैं, बेसिक कलर तो हमें आते हैं, लेकिन देखिए, अंतर जानना जरूरी है, क्योंकि इनका यूज भी हम किस में करेंगे? सेंटेंस बनाने में करेंगे। इनके बाद हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे हमेशा की तरह, उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एडजेक्टिव्स क्या होता है? पहले नंबर पे तो हम कलर्स के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। भाई, एडजेक्टिव्स यानी कि किसी चीज का गुण बताना, कि वो बड़ा है, वो छोटा है, वो गर्म है, वो ठंडा है, वो नया है, वो पुराना है। इन्हीं को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस, छोटे छोटे चंक्स में सेंटेंस बनाने, यानी कि एडजेक्टिव पहले आएगा और वो वस्तु बाद में आएगी, जिसका हम गुण बता रहे हैं, जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं, वो जो हमारी वस्तु है वो बाद में आएगी। चलिए, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे थोड़े बड़े बड़े। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट हमारा है रंग भरने, अपनी इंग्लिश में कलर भरने। चलिए, क्या हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा फटाफट देख लेते हैं, जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, ये है लाल रंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं। नीले को ब्लू बोलते हैं। हालांकि
हमारी साइड में जो थोड़ा कलर का सांवला होता है तो उसको काला तो हर जगह बोलते ही बोलते हैं, लेकिन हमारी साइड में ना नीला भी बोलते हैं। ओए नीले, कहाँ जा रहा हो? इंग्या कुआ, आपके भी बोलते होंगे। तो थोड़े सांवले को हम नीला बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सांवला सांवला नीला नहीं है। एक्चुअल में नीला कलर ये होता है, इसको हम नीला बोलते हैं। तो अंतर समझिए। अब हरे को ग्रीन बोलते हैं, हरे रंग को ग्रीन बोलते हैं। भैया पीले रंग को येलो बोलते हैं, पीले रंग को क्या बोलते हैं? येलो बोलते हैं। किसी किसी का चेहरा भी पीला हो जाता है, चेहरे में भी किसी में ज्यादा खून है तो उसका जो चेहरा है वो गेहूं कलर का होगा, है ना। लेकिन कोई ज्यादा ही गोरा है और येलोइश है तो हम कह देते हैं ना, कैसे पीली पीली सी लग रही है आज। ऐसे तो कह मैम कई बार, कैसे पीली पीली सी लग रही है। तो पीले कलर को हम क्या कहेंगे? येलो कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, काले को कहेंगे भैया ब्लैक, क्या कहेंगे? ब्लैक। और सफेद को कहेंगे व्हाइट। और हम नारंगी को कहेंगे ऑरेंज, क्या कहेंगे? ऑरेंज। ऑरेंज नहीं, ऑरेंज। ऑरेंज और ऑरेंज में अंतर है। देखिए ये जो साउंड है, ओ की जो साउंड है यहाँ पे, ये वाली साउंड है ओ, ना कि ओ की साउंड, ठीक है। तो साउंड्स को पहचानना सीखिए। ऑरेंज, ऑरेंज। गुलाबी को हम क्या बोलते हैं? पिंक। अब देखिए, एक है कलर भूरा। हालांकि भूरा कई लोगों के डॉग्स का नाम भी होता है। ओ भूरे, इंगे कुआ, ऐसे तो कह मैं। तो भूरे का मतलब क्या है? भूरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूरे को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन। उसके बाद देखिए, स्लेटी कलर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे। और ये कैसा कलर होता है? इस तरीके का होता है ये ग्रे कलर। स्लेटी कलर को हम बोलते हैं ग्रे। और बैंगनी रंग को हम कहते हैं पर्पल। वो बैंगन वाला जो बैंगनी होगा ना, बैंगनी रंग, उसको हम कहते हैं पर्पल। क्या कहते हैं? पर्पल। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको फ्रेम करके दे रखे हैं, जैसे कि व्हाट कलर इज इट, यानी कि ये किस रंग का है? ये किस रंग का है? व्हाट कलर इज इट, ये किस रंग का है? ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसका जवाब? इट इज रेड, ये लाल है। ये किस रंग का है? ये लाल है। ये किस रंग का है? ये काला है। इट इज ब्लैक। तो कैसे जवाब दोगे उसका भाई? इट इज ब्लैक। ये किस रंग का है? व्हाट कलर इज इट। देखिए किसके लिए क्या आ गया? क्वेश्चन वर्ड व्हाट आ गया, कलर आ गया, इज। और इट किसको रेफर कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? व्हाट कलर इज इट, ये किस रंग का है? ये लाल रंग का है। इट इज रेड। आई लाइक ब्लू, लेकिन मुझे तो नीला पसंद है। मो तो नीलो पसंद है। आई लाइक ब्लू, मुझे नीला पसंद है। चलिए, ये तो थी छोटी सी बात हमारी कलर्स की, छोटी सी बात हमारी कलर्स की। कलर से याद आया, जब मैं अपने 8th क्लास में थी तो उस टाइम हम लोग जैसलमेर में थे। एक्चुअल में मेरा जो स्कूल रहा है वो केंद्रीय विद्यालय रहा है। तो उस टाइम हम लोग जैसलमेर में थे, एएफएस जैसलमेर में, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर में थे हम। तो वहां पे हमारे एक मैथ्स के टीचर थे। अब मेरा नाम है कलश, वो एक्चुअल में थोड़ा सा इसको मोल्ड कर देते थे मेरे नाम को। वो कहते थे मुझे कलर्स। कलर्स चैनल आता है ना टीवी में, कलर्स, तो वहां से लिंक करते थे मेरे नाम को। कभी भी उन्होंने कलश नहीं बोला, हमेशा कहते थे कलर्स। और अब तो मेरे नाम के खैर कई सारे अनर्थ हो चुके हैं, नाम का ही अनर्थ बना दिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इतना प्यारा सा नाम है, बढ़िया सा नाम है, फिर भी नाम को बिगाड़ दिया है। खैर कोई बात नहीं, इस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। चलिए अब हम अपने पार्ट सेकंड में चलते हैं। हम पार्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विशेषण। आप जानते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स मैंने पहले आपको बता दिया है क्या है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और देखेंगे कुछ अपोजिट पेयर्स में देखेंगे, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रास्ट पेयर्स में देखेंगे। यानी कि अगर की कोई चीज बड़ी है तो उसका अपोजिट क्या होता है? छोटा होता है। कोई चीज नहीं है तो उसका अपोजिट क्या होता है? पुराना होता है। इस तरीके से ना अपोजिट देखेंगे, जल्दी याद हो जाएंगे हमें। देखिए इंग्लिश में बड़े को हम कहते हैं बिग, बिग ब्रदर, बिग बॉस। लंबे को हम कहते हैं टॉल, टॉल, ठीक है, टॉल कहेंगे। गरम को कहते हैं हॉट, नए को कहते हैं भाई न्यू, नया है। छोटे को कहते हैं स्मॉल, अच्छा छोटे को स्मॉल कहते हैं। और
कोई इंसान नाटा हो, मीन्स लेंथ में नाटा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोलते हैं। अच्छा, बोलते तो कुछ और भी हैं, नाटे को कुछ और भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? बटला। बटला भी कहते हैं छोटे को। खैर, देखिए, ठंडे को कोल्ड कहते हैं, पुराने को ओल्ड कहते हैं। ठीक है, तो न्यू का ओल्ड हो गया, हॉट का कोल्ड हो गया, टॉल का शॉर्ट हो गया, बिग का स्मॉल हो गया। बात समझ आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुड यानी अच्छा। देखिए, गुड को, अच्छे को हम गुड कहते हैं, खुश को हम हैप्पी कहते हैं, ग्लैड भी कहते हैं, प्लीज्ड भी कहते हैं, डिलाइटेड भी कहते हैं, थ्रिल्ड भी कहते हैं, एक्सिलरेटेड भी कहते हैं। कहते तो बहुत सब कुछ है, लेकिन हमें सिंपल चीजों में जाना है। खुश को हम क्या बोलते हैं? हैप्पी कहते हैं। तेज को हम फास्ट कहते हैं। और साफ मीन्स कोई चीज साफ सुथरी है उसको हम क्लीन कहते हैं। ठीक है, क्लीन कहते हैं उसको हम। इमेक्युलेट भी कहते हैं वैसे तो साफ सुथरी चीज को। ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, जिसके आर पार हम देख सके वो चीज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लेकिन सिंपल चीजें समझते हैं क्योंकि हमें फ्लुएंसी लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है। देखिए, साफ को क्लीन कहते हैं, बुरे को बैड कहते हैं भाई, उदास को सैड कहते हैं, धीमे को स्लो कहते हैं, और गंदा को डर्टी कहते हैं। गेंडा पढ़ने वाली थी मैं, अभी इसको गेंडा। अब देखो इनके अपोजिट देखो। गुड को, गुड का अपोजिट बैड, बिल्कुल सही बात है। हैप्पी का अपोजिट भाई सैड। खुश है तो जरूरी तो नहीं है हमेशा खुश रहेगा, कोई उदास भी तो होगा, तो उदास को क्या बोलते हैं? सैड बोलते हैं भाई। तेज को बोलते हैं स्लो, धीमा। तेज, स्पीड में तेज। कई बार अगर जो इंसान बुद्धि में तेज होता है उसको हम एक और नया वर्ड देते हैं, वो देते हैं बहुत चटक है। बहुत चटक है भाई, क्या कहते हैं? चटक। लेकिन यहाँ पे स्पीड में तेज है, ठीक है, तो तेज का उल्टा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तेज का उल्टा क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। इसी तरीके से साफ को क्लीन कहते हैं, लेकिन इसी का ही उल्टा क्या हो जाएगा? भाई हमेशा साफ भी तो नहीं रह सकते, कभी तो गंदा होगा, तो गंदे को हम डर्टी कहते हैं। गंदे को हम क्या कहते हैं? डर्टी कहते हैं। जैसे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ से विजिबल होगा, ये जो सिस्टम है थोड़ा सा यहाँ से गंदा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डर्टी कहेंगे। कल आपको साफ मिल जाएगा, यानी कि कल आपको ये क्लीन मिल जाएगा। यू विल गेट इट क्लीन बाय टुमारो मॉर्निंग। चलिए अब वर्ड ऑर्डर बनाते हैं। वर्ड ऑर्डर यानी कि बहुत ध्यान से सुनना है, सारी चीजों को, बोर नहीं होना है भाई, बोर नहीं होना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कलर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स देखे, एडजेक्टिव्स देखे। अब हम इनको मिलाएंगे, अब हम इनको मिलाएंगे, यानी कि एक स्टेप अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सेंटेंस बनाने की ओर बढ़ेंगे, यानी कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एडजेक्टिव को कहाँ रखना है, एडजेक्टिव्स को कहाँ रखना है, और जिस नाउन की, जिस इंसान की, जिस वस्तु की चीज को हम क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि उसके गुण बता रहे हैं, उसको कहाँ रखें? क्या हम उसको एडजेक्टिव के आगे रखें या फिर उसको हम एडजेक्टिव के पीछे रखें? कहाँ रखें भाई? प्लेसिंग ऑर्डर भी तो करेक्ट होना चाहिए ना, तभी तो सेंटेंस बनेगा हमारा। तो बस पार्ट 3 में हम वही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे जरूरी नियम है ये, सबसे जरूरी। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस बता रहे हैं, हम हिंदी में बोलते हैं मेरी जो है वो लाल रंग की कार है ना, मेरी जो कार है वो लाल है, ऐसे तो क्या हम हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में उल्टा हो जाता है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जिस चीज को हमें क्वालिफाई करना है, यानी कि जिस चीज का हमें गुण बताना है, उससे पहले हम एडजेक्टिव रखते हैं। यानी कि अ रेड कार, एक लाल रंग की कार, अ रेड कार, क्या कहेंगे हम? अ रेड कार। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव यानी कि रंग क्या है, कैसी है, छोटी है, बड़ी है, साफ है, सुथरी है, गंदी है, खुश है, सैड है, ये सारी चीजें। और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बाद में आएगी। हमेशा याद रखनी है ये चीजें, ये फॉर्मेट दिमाग में डाल लो, दिमाग में फीड कर लो और भाई लॉक लगा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देख लेते हैं कि क्या चीज सही है और उसको गलत किस तरीके से करा जा सकता है। देखिए, अ बिग हाउस, सही बात है भाई, एक घर है और घर कैसा है? बड़ा है। घर कैसा है? बड़ा है। तो घर से पहले क्या आया? एडजेक्टिव आया। अ न्यू फोन, ठीक है, फोन है,
फोन कैसा है, फोन नया है, तो फोन से पहले एडजेक्टिव आया, फोन से पहले एडजेक्टिव आया कि फोन कैसा है, फोन नया है। अ न्यू फोन, अ ओल्ड फोन यानी कि पुराना फोन। इस तरीके से अब देखिए इसका अनर्थ कैसे करें, ये भी तो जानना चाहिए। अ हाउस बिग, कोई सेंस बन रहा है? अ हाउस बिग नहीं, हिंदी में तो चल जाता, मेरा घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा है, लेकिन इंग्लिश में नहीं चलेगा। इंग्लिश में सबसे पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आपका नाउन आएगा, यानी कि वो चीज आएगी जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसका हम गुण बता रहे हैं, वो चीज आएगी। देखो अ हाउस बिग बिल्कुल गलत है, कोई सेंस ही नहीं बनता, नॉन सेंस, एकदम नॉन सेंसिकल बात। अ फोन न्यू, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। जब हमें सही पता है तो हम गलत पे क्यों जाए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। किसी भी चीज को ना डिस्क्राइब करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के दो तरीके होते हैं, तो अभी हम वो जानेंगे। सबसे पहले देखिए, द कार इज रेड, यानी कि जो गाड़ी है वो लाल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बार बार कलर चेंज करना, ये क्या है, हमारी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट को यानी कि द कार को इस कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है, एडजेक्टिव से जोड़ रही है, यानी कि जो कार है, जो कार है वो क्या है, लाल है। द कार इज रेड, द फैन इज ब्लैक, द पेन इज ब्लैक। इस तरीके से, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि जो भी आपकी चीज है सबसे पहले वो आएगी, उसके बाद आपकी लिंकिंग वर्ब आएगी जो कि इस सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव से जोड़ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आता है, यानी कि उस चीज का जो भी गुण है उसके बाद वो आएगी। तो सबसे पहले वो चीज आती है, उसके बाद वो वर्ब आती है जो उसको लिंक करती है। अगर कोई चीज सिंगुलर है तो इज आ जाएगी, प्लूरल है तो आर आ जाएगी। आसान है, ठीक है। पास्ट में बात कर रहे हैं तो पास्ट की वर्ब्स आ जाएंगी। अब उसके बाद देखिए वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद आता है हमारा एडजेक्टिव, जो इस सब्जेक्ट को इस एडजेक्टिव से लिंक करने का काम कौन करता है, ये वर्ब करती है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, इट इज अ रेड कार। अब दूसरा तरीका और देखो, ये तरीका तो हम अभी पढ़ के आए हैं, ये वाला क्या क्या कैसे पढ़ के आए हैं। देखो सबसे बाद में क्या होगा, सबसे बाद में वो नाउन होगी जिसको हमें क्वालिफाई करना है। उससे पहले क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, यानी कि वो चीज होगी, वो गुण होगा जो उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जो बता रहा है कि वो चीज कैसी है, वो चीज कैसी है। बिग हाउस, ब्लैक पेन, ब्राउन कर्टेन्स, इस तरीके से, ठीक है। देखो इट इज अ रेड कार, तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, बहुत आसान है। इट इज अ रेड कार, या फिर द कार इज रेड, द कार इज रेड, या फिर इट इज अ रेड कार। आसान है, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है ये तो। अब देखिए, इससे हमने एक सेंटेंस बनाया, शी इज टॉल, वो क्या है, वो टॉल है। तो पहला वाला और तीसरा वाला तो सेम ही फॉर्मेट है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, व्हाइट से लिख देती हूँ। बस अंतर क्या है, इंसान होगा, या तो कोई इंसान होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, वो इंग्लिश वाला ऑब्जेक्ट मत समझने लगना आप, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु, ठीक है। उसके बाद क्या होगी भाई, हमारी वर्ब होती है, उसके बाद हमारी वर्ब होती है, और प्यारे दोस्तों उसके बाद हमारा एडजेक्टिव होता है। बस ये तो है हमारा पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बहुत आसान है भाई। जिस भी चीज को हम क्वालिफाई कर रहे हैं, जिस चीज का हम गुण बता रहे हैं, तो वो गुण उस चीज से पहले आएगा, उस इंसान से पहले आएगा। बस दूसरा तरीका ये है। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का हुलिया बताना सीखेंगे। लोगों का हुलिया बताना यानी कि मेरा कोई दोस्त है या मेरी कोई दोस्त है, वो कैसी है या वो कैसा है। ये कमरा है, ये कमरा कैसा है। कोई इंसान है, वो कैसा है, नाटा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है,
काला है, गोरा है, कैसा है वो इंसान। अब हम लोगों को डिस्क्राइब करना सीखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में लेना इसको, नेगेटिव में बिल्कुल नहीं लेना है। हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, कि यहाँ पे कुछ और बातें, सामाजिक बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इंग्लिश सीख रहे हैं। देखिए, लोगों को डिस्क्राइब करना सीखते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, वो लंबा है, तो आप क्या कहोगे? ही इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज निखिल, एटसेट्रा, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। और ये बहुत लंबा है, ही इज टॉल, ये बहुत लंबा है, तो हम क्या बोलेंगे? ही हमारा प्रोनाउन हो गया, इज हमारी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई, टॉल हमारा एडजेक्टिव हो गया। टॉल हमारा क्या हो गया? टॉल हमारा एडजेक्टिव हो गया, यानी कि ही इज टॉल, ये लंबा है, ये बहुत लंबा है, ये बोलो वो बोलो फर्क नहीं पड़ता। बस ही जो प्रोनाउन है वो किसको रेफर करता है? वो मेल के लिए आता है। टाइम कितना हो गया? अब देखिए, कोई लड़की है, कोई लड़की है, वो सुंदर है, तो आप क्या कहोगे? शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या कहेंगे हम? शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। ही हैज शॉर्ट हेयर, उसके छोटे बाल हैं, यानी जैसे मेरे छोटे बाल हैं, तो मैं क्या कहूंगी? आई हैव शॉर्ट हेयर। या फिर आप किसी अपनी फ्रेंड को जो है डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे फीमेल फ्रेंड को? कि शी हैज शॉर्ट हेयर, ठीक है, इस तरीके से। हेयर हमारी क्या है? हेयर हमारी नाउन हो गई, और शॉर्ट क्या हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, शॉर्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ही हैज शॉर्ट हेयर, ये सेंटेंस कहाँ से बनाया है? ये सेंटेंस हमने पहले तरीके से बनाया है, जिसमें पहले वो चीज आती है या फिर वो इंसान आता है, उसके बाद वर्ब आती है, फिर एडजेक्टिव आता है। शी हैज शॉर्ट हेयर, इसमें दोनों का यूज कर लिया एक्चुअल में। चलो आगे बढ़ते हैं आप। शी हैज बिग आइज, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, शी हैज बिग आइज, ठीक है, तो आंखें कैसी हैं? बड़ी आंखें हैं। आगे देखते हैं, अब इनको एक साथ रखेंगे, यानी कि राधिका नाम की लड़की कुछ चीजें डिस्क्राइब कर रही है, फटाफट देखेंगे जल्दी जल्दी। दिस इज माई न्यू बैग, ये मेरा नया बैग है और ये लाल है, इट इज रेड। आई हैव अ स्मॉल ब्लू पेन, मेरे पास ब्लू पेन है, और ब्लू पेन कैसा है? ब्लू पेन छोटा है। आई हैव अ स्मॉल ब्लू पेन। माई ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है। ही हैज अ बिग ब्लैक बाइक, उसके पास एक बड़ी काले रंग की बाइक है। ही हैज अ बिग ब्लैक बाइक। चलिए आगे देखिए, यहां से याद रखेंगे, यहाँ पे ये दो एडजेक्टिव्स हैं जो कि इस नाउन को, इस बाइक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हमेशा ना फॉर्मेट ये होता है, पहले साइज आता है, साइज के बाद हमारा कलर आता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर बेस्ड। आर हाउस इज ओल्ड बट क्लीन, हमारा हाउस पुराना है, हमारा जो घर है वो पुराना है लेकिन साफ है, ठीक है। आर हाउस इज ओल्ड बट क्लीन। व्हाट कलर इज योर बैग, आपके बैग का कलर क्या है? व्हाट कलर इज योर बैग। चलिए आगे देखते हैं। ये तो था अब तक का मेरा हिस्सा, जो मुझे पढ़ाना था, जो मुझे सिखाना था। सबसे पहले फटाफट 2 मिनट समराइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिस शुरू होगी। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है, सबसे पहले नंबर पे हमने कलर्स के बारे में जाना है, अपनी इंग्लिश को रंगीन करा है, रंग रंगा कर रहा है, ठीक है, रंगीली बनाई है हमने अपनी इंग्लिश। उसके बाद में हमने एडजेक्टिव्स के बारे में जाना है कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण वो चीज होती है जो किसी चीज की, किसी इंसान की, किसी वस्तु की क्वालिटी बताए, ठीक है, उसके गुण बताए, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसान सी बात है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने सेंटेंस बनाने सीखे थे कि भाई हम एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। हम सेंटेंस दो तरीके से बना सकते हैं। पहले वो चीज आई पहले वो चीज आएगी, उसके बाद वर्ब आती है, लिंकिंग वर्ब आती है, उसके बाद वो एडजेक्टिव आ जाएगा, यानी कि जो उस चीज की गुण बता रहा है, जो उस चीज की विशेषता बता रहा है, वो चीज आ जाएगी, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद हमने दूसरा तरीका देखा था कि जो नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, जस्ट पहले एडजेक्टिव आ जाता है। कभी गलत नहीं करेंगे कि आपने पहले नाउन लगा ली फिर बाद में एडजेक्टिव लगा रहे हो, नहीं, ये गलती भी हमने करके देखी थी, गलत हो गया था, ये गलती नहीं करनी है। हमेशा नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अब आपकी चांस है, ये फिलअप्स है, आपको भरना है। रेड कार, तो क्या कहोगे? अ रेड कार। रेड कार तो लाल कार, लाल कार है, लाल रंग की कार है, तो ये बिल्कुल यही हो जाएगा, रेड कार हो जाएगी। बिग हाउस हो जाएगा, हाउस बिग नहीं होगा, बिग हाउस होगा। अ बिग हाउस, इट इज अ बिग हाउस, ठीक है। न्यू फोन, अ न्यू फोन। द बैग इज ब्लू, द बैग इज ब्लू। शी इज टॉल, शी इज टॉल, शी इज शॉर्ट। ये साइड में इसलिए दे रखे हैं जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस नंबर 1 है, तो इसमें हमें रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इट इज अ स्मॉल, इट इज अ स्मॉल ब्लैक डॉग, यानी कि पहले क्या आया है? साइज आया है, पहले साइज आया है, फिर उसके बाद कलर आया है, याद रखेंगे। इट इज अ स्मॉल, इट इज अ स्मॉल ब्लैक डॉग, ये एक छोटा काले रंग का कुत्ता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कॉन्वर्जेशन में, राधिका नाम की लड़की है, वो बाजार में गई है और वो क्या कह रही है शॉपकीपर से? आई वॉन्ट अ बैग, मुझे बैग चाहिए। डू यू हैव अ ब्लैक वन, क्या आपके पास, मुझे बैग चाहिए। देखिए, जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और सिंपली हम ये कहें मेरे को बैग चाहिए, तो वो पूछता है कि भाई कुछ क्वालिटीज बताओ, कुछ आपने रख रखा होगा ना फोन में कि आप ऐसा चाहते हो, ऐसा नहीं चाहते हो, कुछ ऐसी क्वालिटीज बताओ, यही होता है। अच्छा, क्यों ना अच्छा ये हो कि हम जाएं और उससे फटाफट कह दें कि मेरे को एक काले कलर का बैग चाहिए। तो ये जो काले कलर का है, ये क्या बता रहा है? ये उस बैग की गुण बता रहा है कि मुझे बैग चाहिए, कैसा चाहिए? काले कलर का बैग चाहिए। बात समझ आई? बस शॉपकीपर का काम थोड़ा आसान कर दिया करो। तो शॉपकीपर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मेरे पास है, दिस इज अ बिग ब्लैक बैग। देखो आ गया ना, साइज आ गया, उसके बाद कलर आ गया। हमेशा याद रखना है, पहले साइज फिर कलर, उसके बाद नाउन आएगी आपकी। राधिका कहती है इट्स नाइस, ये बहुत बढ़िया है, बट अ लिटिल बैग, लेकिन थोड़ा बड़ा दिखाओ। एनी स्मॉल वन, कोई अच्छा बटा लिटिल बैग, ये थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा दिखाओ। एनी स्मॉल वन, तो वो क्या कह रही है? एनी स्मॉल वन। शॉपकीपर कह रहा है हियर इज अ स्मॉल रेड बैग, ठीक है तुम्हें छोटा चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये छोटा भी है और लाल रंग का बैग भी है। तो सबसे पहले क्या आया है? हमारा साइज आया है, उसके बाद कलर आया है। हियर इज अ स्मॉल रेड बैग, बहुत ही नया है, वेरी न्यू। अब लड़की कह रही है द रेड बैग इज ब्यूटीफुल, लाल बैग वाकई में बहुत सुंदर है, मुझे दे दो। इसकी क्या कॉस्ट है? हाउ मच इज इट? सबसे पहले सेंटेंस यही बनाने सिखाया था, हाउ मच इज इट। ये उसकी कॉस्ट पूछ रही है कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है, हाउ मच इज इट। तो शॉपकीपर कह रहा है 300 रुपीज ओनली, 300 रुपीज है सिर्फ, 300 रुपए दे दो। अब बार्गेनिंग उसने करी नहीं करी हमें इससे मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रैक्टिस नंबर 3 है, आपको जो है सही ऑर्डर लगाना है, यानी कि एडजेक्टिव और नाउन का सही ऑर्डर लगाना है। क्या होगा? अ कार रेड, अ कार रेड बिल्कुल गलत है, अ रेड कार होगा। क्या होगा? अ रेड कार होगा ये, ठीक है। अ हाउस बिग बिल्कुल गलत है, बिग हाउस होगा। क्या होगा? बिग हाउस होगा। अ बैग ब्लैक बैग, ब्लैक ब्लैक बैग नहीं, ये क्या होगा? ब्लैक बैग होगा। क्या होगा? ब्लैक बैग होगा, ठीक है। न्यू फोन, फोन न्यू होगा या फिर न्यू पेन। सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, एक्चुअल में मुझे अब जल्दी जाना है क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। न्यू पेन। अ डॉग स्मॉल, स्मॉल डॉग, स्मॉल डॉग होगा ये। अ शर्ट वाइट, अ शर्ट वाइट नहीं, वाइट शर्ट होगी, ठीक है। शर्ट का कलर बता रहे हैं, व्हाइट शर्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में है कॉन्फिडेंस मोमेंट, यानी कि ये पूरी क्लास का निचोड़ है, जो भी हमने पढ़ा है, कितना हमें आ पाया है, उसका आउटपुट क्या निकला है, वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। देखिए, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई ब्रदर कह दो, या फिर आप कुछ भी इसमें भर सकते हो, दिस इज माई, कोई भी ऑब्जेक्ट भर देना, ठीक है। उसका कलर बता देना, इट इज स्मॉल एंड ब्लैक, ऐसे बता दो। अब कह दो इसमें क्या है, माई ब्रदर, हाँ माई सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल कह दो, मेरी जो सिस्टर है वो बहुत सुंदर है, माई सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वेरी उस पर जोर दे रहा है कि भाई सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है, ठीक है, इस तरीके से। अब लास्ट में ये आपके लिए शाबाशी है, आपकी इंग्लिश एकदम रंगीन हो चुकी है, आप अपनी इंग्लिश में रंग भरने सीख गए हैं।
अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। कल की क्लास का इंतज़ार करिए। मिलते हैं कुछ नए नए सेंटेंसेस के साथ, जिनमें हम नए सेंटेंस बनाएंगे, कुछ नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।